वह सिर्फ 25 साल का था, सिर्फ 25। रिंकू शर्मा नाम था उसका। मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको कल से पहले नहीं जानता था। लेकिन मैं सोचता हूँ 25 साल का वह लड़का, उसने देखा ही क्या होगा दुनिया में। लेकिन वह चला गया, वह चला गया, वह चला नहीं गया, उसे मार दिया गया। वह भगवान श्री राम के बनने वाले मंदिर के लिए राशि एकत्रीकरण कर रहा था। जिस उम्र में लोग लड़कियों, बाइक और फैशन के दिखावे में लगे होते हैं, वह भगवान श्री राम के लिए लगा हुआ था। भगवान श्री राम का वह मंदिर जो हमारे पूर्वजों, हमारे वरिष्ठों के बलिदान और उनकी शहादतों के बाद मिला है, वह मंदिर जो हमारे 500 साल के संघर्ष और जिजीविसा का प्रतीक है। यह प्रतीक है कि किस तरह हमें सदियों से ख़त्म करने, मिटा देने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हम न सिर्फ लड़े, हमने न सिर्फ इस लड़ाई में अपना तन, मन, धन, जीवन अर्पित किया, बल्कि हमने इसके लिए अपने उच्चतम संघर्षशीलता और सहन शक्ति का परिचय दिया। रिंकू शर्मा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता था। आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता था। गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों की सेवा करना चाहता था। लेकिन वह चला गया। आधा दर्जन लोगों की भीड़, एक दंगाई, एक जिहादी भीड़, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं, ने रिंकू को चाकुओं से मारकर मौत के घाट उतार दिया। वह जय श्री राम के नारे लगाता था, लोगों से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की राशि को निधि समर्पण के नाम पर लेकर उनका योगदान राम मंदिर के लिए ले रहा था। उसे यह काम दिया था उसके संगठन ने, जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी परिवारों से कुछ न कुछ योगदान भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लेना था, जिससे सभी लोग इस मंदिर के निर्माण में भाग ले सकें और सभी लोग ये महसूस कर सकें कि यह मंदिर बनाने में उन्होंने भी कुछ योगदान दिया है। पिछले 1 साल से दिल्ली में लगातार हिंदू विरोधी दंगे और हत्याएं सिर्फ हिंदू पहचान और कारणों से हो रही है। हम न जाने अपने ऐसे कितने बेटों, बेटियों को खोते जा रहे हैं जो देश को कुछ दे सकते थे, देश का निर्माण कर सकते थे, देश को आत्मनिर्भर बना सकते थे। आज इस देश में और विशेषकर दिल्ली में हिंदू होना जैसे पाप हो गया है। पहले डॉक्टर नारंग, फिर ध्रुव त्यागी, भरत यादव, अंकित सक्सेना, दिलबर नेगी, अंकित शर्मा और अब रिंकू शर्मा। गलती ही क्या थी रिंकू शर्मा की? जय श्री राम कहना, अपने आराध्य के मंदिर के लिए निधि समर्पण करना। क्या उसकी गलती यह थी कि वह अपने आसपास के लोगों को मंगलवार की आरती के लिए बुलाता था? हम किस प्रकार का समाज बनने दे रहे हैं? क्यों आज एक भीड़ आकर कभी हमारे घर जलाती है, कभी दुकान, कभी हमारी बेटियों को लव जिहाद में पहले धर्म परिवर्तन कराती है और फिर हत्या करके सूटकेस में बंद कर देती है? क्या इस देश में हिंदुओं की जान इतनी सस्ती है या हिंदुओं की कोई पहचान का महत्व ही नहीं रहा? रिंकू की माँ का कहना है कि उसके पीठ में चाकू मारा गया, फिर भी उसके मुंह पर जय श्री राम था। रिंकू ने इन्हीं पड़ोसी मुस्लिम लोगों के परिवार की एक महिला को खून दिया था, जिन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। क्या उस मुस्लिम महिला ने एक बार के लिए भी अपने शरीर में बह रहे उस खून को बहाने की सोची होगी? क्या उस मुस्लिम महिला ने एक बार भी अपने परिवार वालों को रिंकू की हत्या करने से रोकने का प्रयास किया होगा? क्या वह रिंकू के खून को अपने शरीर से बहाने की सोचेगी? और देश के तमाम भांड सेक्युलर कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग जिनको डर लगता था? कहाँ हैं वो लोग जिनको हिंदू आतंकवादी लगता था? आज एक माँ की कोख उजड़ गई, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि रिंकू बात करता था श्री राम की, मंगलवार के आरती की। आज देश का हिंदू रक्त क्यों उबाल नहीं रहा? क्यों हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, कुछ कर नहीं रहे जिससे ऐसे जिहादी, आतंकवादी तत्वों को डर लगे? यह घटना स्तब्ध करने वाली है, और सच में स्तब्ध करने वाली है, जहाँ 6-7 लोग एक लड़के की इस निर्ममता से हत्या कर देते हैं और सारा 24 घंटे का मीडिया चुप रहता है। रिपब्लिक भारत और जी न्यूज़ को छोड़कर कोई उनका दर्द तक बांटने नहीं जाता। आज हमें आवश्यकता है कि हम प्रण लें कि अब हम इस तरह की दंगाई भीड़, आतंकवादी भीड़ के हाथ सिर्फ अपनी जान नहीं देंगे,
सिर्फ खुद को नहीं गंवाएंगे। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम कुछ ऐसे काम करें जिससे ऐसे आतंकवादी जिहादी मानसिकता को हमारा एक मजबूत संदेश जाए। आज आवश्यकता है कि हम बलिदानी रिंकू शर्मा के ही दिखाए रास्ते पर चलकर जगह जगह जहाँ संभव हो, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में, अपने घर के पास मंगलवार की आरती का आयोजन करें। समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस आरती में, भजन कीर्तन में सम्मिलित करें। आप यदि मंगलवार को शाम में 6 बजे के बाद अपने आसपास घूमने निकलेंगे, मंदिरों के पास से भी गुजरेंगे, तो आपको ढोल, नगाड़े, मंजीरे बजाती भक्तों की आवाज़ आएगी, जो आपको बताएगी कि मंगलवार की आरती आपके पड़ोस में ही होती है। आप इस मंगलवार की आरती से जुड़ें। आपकी सामाजिक पहचान और संगठन ही आपको ऐसे जिहादी, आतंकवादी, हत्यारी शक्तियों से बचाएगा। हम अभी और हमेशा से फरवरी महीने में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बारे में यही सुनते आए हैं कि ये लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। सच यह है कि हम हिंदू सभ्यता, संस्कृति, पहचान के लिए काम करते हैं। हम लाठी लेकर किसी को भी मारने चलने वाले अराजक नहीं, लेकिन हम प्रेम के भोंडेपन और इसके नाम पर की जाने वाली अश्लीलता के विरुद्ध हैं। आज रिंकू शर्मा वही करते हुए बलिदान हो गए जो हम करते हैं। भगवान श्री राम की आराधना और भगवान श्री राम का जय घोष। आज आवश्यकता है हम बलिदानी रिंकू शर्मा जी की माँ के आंसुओं की सौगंध खाकर यह प्रण लें कि गाड़ी का पंक्चर बनवाने से लेकर मांसाहारी भोजन तक कुछ भी किसी दंगाई, आतंकी, जिहादी से नहीं खरीदेंगे। हमारे ऐसे बहुत से भाई हैं जो गाड़ी का पंक्चर भी बनाते हैं, मांसाहारी भोजन की व्यवस्था भी करते हैं और इस तरह के तमाम काम करते हैं जिसको हम लोगों ने मान लिया है कि उसके ऊपर सिर्फ किसी जिहादी भीड़ के हिस्से वाले कुछ लोगों का एकाधिकार है। हमें बस ज़रूरत है अपने आसपास देखने की, थोड़ी मेहनत करने की, थोड़ी कोशिश करने की, हमें वो मिल जाएंगे। हमें भले ही थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा कष्ट हो, तकलीफ़ें उठानी पड़े, थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हम जाति व्यवस्था को भूलते हुए अपने किसी हिंदू भाई के ही दुकान, प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार की सेवा या वस्तु लेंगे। आज हमें यह प्रण करने की आवश्यकता है कि चाहे हमें कुछ लोग दकियानूस, पिछड़ा, बेवकूफ़ ही क्यों न समझें, मगर हम मंगलवार की आरती और स्वधर्मी अर्थतंत्र से ही काम करेंगे। आज हमें यह भी प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ेंगे। यदि आरएसएस के लोग हमारे आस पड़ोस में हैं तब तो आप आसानी से उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप जहां काम करते हैं, जहां रहते हैं, उस जगह पर आरएसएस की शाखा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वहां जहां आपका घर है, आप आरएसएस के लोगों से, अपने काम वाले जगह के आरएसएस के लोगों का पता लगा सकते हैं। आरएसएस में सिर्फ धर्म, समाज, संस्कृति की ही नहीं, बल्कि आत्मरक्षा, शारीरिक दक्षता की भी शिक्षा दी जाती है, जो इन जिहादी मानसिकता का सामना करने के लिए अति आवश्यक है। हमें आवश्यकता है कि हम शारीरिक रूप से दक्ष, आत्मरक्षा में निपुण हों, ताकि अगर किसी दिन भगवान न करे इस तरह की स्थिति हमारे सामने भी आती है, तो कम से कम सिर्फ हमारी ही हत्या न हो, सिर्फ हम ही बलिदान न दें, लेकिन जो भीड़ है उसमें से भी 1-2 को तो ज़रूर हम ले डूबें, ज़रूर हम लेके चले जाएं, क्योंकि भारतीय संविधान भी हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है और आत्मरक्षा में किसी की हत्या कर देने का भी अधिकार देता है। आज हमारे बलिदानी रिंकू शर्मा जी के बलिदान की असली श्रद्धांजलि यही होगी कि आज हम प्रण लें कि हम आरएसएस से जुड़कर शारीरिक रूप से सक्षम और रक्षा में निपुण बनेंगे। हम किसी भी विधर्मी से कोई आर्थिक, सामाजिक व्यवहार नहीं करेंगे। हम मंगलवार को अपने परिवार और पड़ोसी मित्रों को लेकर सामाजिक समरसता, संगठनात्मकता के लिए आरती करते हुए एकत्रीकरण और सामाजिक एकता के लिए काम करेंगे। पुण्य आत्मा रिंकू जी के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो गई। जय श्री राम।